आइए दोस्तों, केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण, इसको हम लोग समझते हैं और अच्छे से समझेंगे कि दोबारा हमें फिर से इसको पढ़ना ना पड़े। अम्ल तथा क्षार, एसिड एंड बेस, इसमें हम जानेंगे। ये मेरा दूसरा अम्ल क्षार का दूसरा टॉपिक है। इससे पहले अम्ल क्षार के बारे में हम पढ़े हैं। इसमें कुछ पीएच मान को जानेंगे। पीएच मान यानी कि पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। पीएच स्केल यानी कि पीएच स्केल की खोज सब किसने किया था? सोरेनसन नामक विद्वान ने। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक विद्वान ने। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक का अंक होते हैं। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक का अंक होता है। 7 पीएच से कम वाला पदार्थ अम्लीय होता है। 7 से कम रहेगा तो सब अम्लीय हो जाएगा, और 7 पीएच से अधिक वाला पदार्थ क्षारीय होता है, और 7 से अधिक पीएच रहेगा जिसका, वो सब क्षारीय में चला जाएगा। 7 पीएच वाला पदार्थ, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होता है। शुद्ध जल, वर्षा का जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल वर्षा का जल होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। नोट, वर्षा का जल शुद्ध होता है, किंतु वायुमंडल में धूल कण के मिलने से उसका पीएच मान घटकर 5.5 तक चला जाता है। इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा का जल शुद्ध होता है, लेकिन वायुमंडल में धूल कण के मिलने के कारण उसका पीएच मान घटकर 5.5 तक चला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। कुछ पदार्थों का पीएच मान है। नींबू का पीएच मान 2.2, सिरका यानी कि विनेगर का पीएच मान 2.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। टमाटर का पीएच मान 4 होता है। बियर का पीएच मान 5 होता है। कॉफी का पीएच मान 5.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में होता है। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। मानव रक्त यानी कि मानव का खून का पीएच मान 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। पीएच मान अभी बताएं 0 से लेकर 14 तक होता है। पीएच मान की खोज सोरेनसन ने किया था। 7 से जितना कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा उदासीन होगा। 7 से जितना कम होगा वो प्रबल अम्ल कहलाता है, और 7 से जितना अधिक होगा वो प्रबल क्षार कहलाता है। जिस अम्ल का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा। जिस क्षार का पीएच मान 7 से जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक प्रबल क्षार कहलाता है। बफर विलयन, वैसा विलयन जिसका पीएच मान बदलता नहीं है, बफर विलयन कहलाता है। बफर विलयन किसे कहते हैं दोस्त? वैसा विलयन जिसका पीएच मान बदलता नहीं है, बफर विलयन कहलाता है। वैसे विलयन जिसका पीएच मान 7 रहता है उदासीन कहलाता है। अभी बताएं दोस्त, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय होता है। 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। अब लवण पढ़ेंगे दोस्त। लवण किसे कहते हैं? लवण का निर्माण अम्ल तथा क्षार के क्रिया से होता है। अम्ल तथा क्षार को जब मिलाएंगे तो दोनों आपस में क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा? लवण। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण अम्ल तथा क्षार को मिलान के क्रिया से लवण बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप लवण तथा जल बनता है। अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो लवण तथा जल मिले। जैसे में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। इस दोनों को मिलाया यानी कि क्रिया किया तो NaCl यानी कि लवण और H2L जल। तो अम्ल और क्षार के क्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले जो वीडियो डाले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए, और इस चैनल से जुड़ के आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।